सो गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइज स्टूडेंट की काफ़ी डिमांड्स के अकॉर्डिंग मैं ये लीगल एप्टीट्यूड और पॉलिटी की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्लास कराने जा रहा हूँ। अगर आपके भी लॉ एंट्रेंस जैसे कि LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्लैट, DU, VHU, AU को भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम है, अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं। हाउ मैनी जज आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट अपार्ट फ्रॉम द चीफ जस्टिस। एक्चुअली आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 7, 9, 11, 25। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है CJI, और उससे अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका एक तो होता है आपका CJI मुख्य न्यायाधीश, और आपके साथ होते हैं आपके न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में एक CJI और 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं, इससे 7 से ज़्यादा नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगर हम यहीं पर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, तो इसमें पूछा है संविधान की 10वीं अनुसूची क्या है। व्हाट इज़ द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं कुछ अधिनियमों और नियमों के सत्यापन के बारे में प्रावधान। एंड ऑप्शन 2 में दे रखा है दल बदल के आधार पर भेदभाव के संबंध में प्रार्थना, और ऑप्शन 3 में दे रखा ज्वालामुखी और ज्वालामुखी के प्रशासन पर नियंत्रण और प्रावधान के बारे में। तो बेसिकली जो आपकी 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें दल बदल के आधार पर भेदभाव के संबंध में प्रार्थना लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन को आप मत छोड़ना। एंड अगर यहीं पर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, तो इसमें पूछा है किसी भी विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आधार साबित करना आवश्यक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड इज नेसेसरी टू बी प्रूव्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव असेंबली। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं दुराचार, मिसकंडक्ट, ऑप्शन 2 में दे रखा क्षमता, ऑप्शन 3 में दे रखा नैतिक अधमता से युक्त आचरण, एंड ऑप्शन डी रखा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द दीज। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई सा भी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 के बारे में, 4 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। मतलब जो आपका मूल संविधान किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। रफ़ी अहमद किदवई के, या कैलाशनाथ काटजू के, या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, या कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी के द्वारा। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका जो ये मूल संविधान किस द्वारा हस्ताक्षरित, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन बिलोंग। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, या संयुक्त राज्य अमेरिका, या आयरलैंड। तो किस देश से संघीय प्रणाली संबंधित है, वो है आपकी कनाडा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा कि भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई हैं। इन विच लैंग्वेज आर द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, या हिंदी और अंग्रेजी दोनों, बोथ। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली जो आपकी जो मूल प्रतियां लिखी गई हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा विषय राष्ट्रीय सूची में के अंतर्गत आता है। विच ऑफ द दीज सब्जेक्ट कम अंडर द स्टेट लिस्ट।
जनसंख्या नियंत्रण और परिवार, भूमि और भवन या श्रमिक संघ, औद्योगिक एवं श्रमिक या रोजगार। तो भूमि और भवन ये आपके राज्य सूची से अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व इन द लोकसभा फॉर शेड्यूल्ड ट्राइबल्स। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 47, 29, 34 या 70। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं, वो हैं 47। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा कि भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था। हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द फॉर्मेट। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनावों द्वारा, या ऑप्शन बी में वायसराय द्वारा नामांकन के माध्यम से, या ऑप्शन थर्ड 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा, या ऑप्शन डी प्रांतों के प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा। तो बेसिकली जो आपका संविधान सभा का गठन हुआ था वो 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनावों द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 10th के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। इनमें से मतलब सलाहकार समिति कौन थे, अधिकार, अल्पसंख्यकों और आदिवासी बहिष्कृत क्षेत्रों के। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, या आपके राजेंद्र प्रसाद, या जवाहरलाल नेहरू। तो आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये आपके सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे आदिवासी, अल्पसंख्यकों और बहिष्कृत क्षेत्रों के। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। जा रहे सारे के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। लास्ट में आपको मैं इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा एग्जाम से रिलेटेड। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित लेखों में से कौन सा घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय का नया रिकॉर्ड न्यायालय होगा। Which of the following articles of the Constitution of India declare that the Supreme Court shall be court of record? आर्टिकल्स 119 या आर्टिकल 111, आर्टिकल 129 या आर्टिकल 135। व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। सो डियर राइट आंसर अनुच्छेद 119, ये नया रिकॉर्ड न्यायालय होगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया। When did the drafting committee publish the first draft of the Indian Constitution? जून 1948, मई 1948, जनवरी 1948 या फरवरी 1948। तो 4 फरवरी 1948 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ना, 4th का डी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करें तो उसमें पूछा है भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। हाउ मेनी आर्टिकल वर द इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इटली। 420, 380, 395, 270। तो 395 इज द आर्टिकल्स थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। आर्टिकल्स 117 या आर्टिकल 266 या आर्टिकल 306 आर्टिकल 207। व्हाट इज द राइट आंसर। तो डियर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल्स 117। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, जो विधायिका में नहीं रखा जाता है, यह प्रावधान है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अंडर विच आर्टिकल स्पेशल प्रोविजन इज मेड रिगार्डिंग फाइनेंस बिल्स। आर्टिकल्स 117 आर्टिकल्स 119। तो राइट आंसर आर्टिकल्स 117 अनुच्छेद 117। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। सो गाइज अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है।
अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर ऑल इंडिया सर्विस हैज बीन मेड। आर्टिकल्स 310, आर्टिकल्स 311, आपका दे रखा है आर्टिकल्स 312, आर्टिकल्स 313। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, राइट आंसर आर्टिकल्स 312 इज द राइट आंसर, क्योंकि आर्टिकल्स 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। इनमें से एक सही सम्मिलित नहीं है, वो कौन सा है आपको बताना है। तो अनुच्छेद 339 ए ये जो रिलेट है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क वैद्यक सहायता, बिल्कुल राइट है। एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी आप नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी में दिया है अनुच्छेद 40 जो दे रखा है ग्राम पंचायतों के संगठन से रिलेटेड है, ये भी सही है। एंड ऑप्शन सी में दे रखा है आर्टिकल्स 44 सामान्य नागरिक संहिता से, ये भी सही है। आर्टिकल 48 में दे रखा है न्यायपालिका कार्यपालिका का से पृथक्करण है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो गाइज क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं हम 18 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 240, आर्टिकल 241, आर्टिकल 242, आर्टिकल 239। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, आर्टिकल 241 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि आर्टिकल 241 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करें तो उसमें पूछा भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। द टोटल शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर 12, 16, 8, 10। तो दोस्तों, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल जो शेड्यूल्स हैं, मतलब अनुसूचियाँ, वो कितनी है? 12 है, सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 20 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी शेड्यूल अनुसूची से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूची में कौन सी एक राज्य के नामों से सूची तथा उनके राज्यों के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो पहली ऐसी मतलब शेड्यूल है, अनुसूची है जो राज्य का ब्यौरा देती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 20 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। 21 में इसमें पूछा कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, या पंचायत व्यवस्था को, या भाषाओं को। तो ये वेरी सिंपल है, ये भी क्वेश्चन नंबर 21 का राज्यसभा के स्थानों का आवंटन करती है, चौथी फोर्थ शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। ड्यूरिंग द tenure of which prime minister was the 9th schedule included in the constitution of India? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, या मोरारजी देसाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान को 9वीं अनुसूची में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 22 का। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं अनुसूची, राज्य सूची, या संवर्ती सूची, या विशेष सूची, कॉन्क्लूटिव लिस्ट। तो डियर जो आपका आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान किस अनुसूची में सम्मिलित है, वो है आपकी कॉन्क्लूटिव लिस्ट, मतलब संवर्ती सूची। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है।
केंद्र सूची में, राज्य सूची में, संवर्धित सूची में, उद्देशिका में। तो वेरी सिंपल है, कौन कौन इंट्रीज मतलब संवर्धित सूची में रखा गया है, जानवर को वृत्ति मतलब क्रूरता को रोकथाम के लिए। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आज की इस क्लास का, ये अंतिम क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा मत भारतीय संविधान की संवर्धित सूची में है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज द कॉन्क्रीट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर या व्याख्यात निधि। तो यह जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो गाइज, आपको ये जो क्लास है ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। एंड अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप लो एंट्रेंस एग्ज़ाम रिलेटेड अगर प्रॉपर क्लास देखना चाहते हैं तो मैं अब अपनी प्रॉपर सीरीज़ लाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 6398304022 पर मैसेज करना होगा। ये नंबर नहीं है, नंबर है आपका 6398304022। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर केवल मैसेज करना है। PDF आपको केवल एक ही कंडीशन में मिलेगी कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नीचे कमेंट नहीं होगी। एंड अगर आपको लॉ रिलेटेड मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड जाते जाते लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।